Welcome to today's episode of Jobaz Stories. I'm your host Aditi, and today we have a very prestigious guest with us, Mr. Rakshit Tandon sir, who is a very leading name in the world of cyber security. From being on the front lines on fighting cyber crimes to educating millions of students, law enforcement officers, and professionals, he has done it all. From working with the police on cyber investigations to conducting various awareness programs, Rakshit sir has done it all to making the internet a safer place for all of us. So let's dive into his journey to know about the increasing cyber crimes like digital arrest and what steps we can take. So let's dive in. So Rakshit sir, स्वागत है आपका जोबाज स्टोरीज पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी, सबके करियर का अपना एक पर्सनल जर्नी होती है, सबका अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं हमें इस करियर को चुनना है. जैसे मुझे मार्केटिंग चुननी थी तो मैंने बचपन से ही उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था. तो सर आपने कब सोचा कि आपको नेशनल साइबर सिक्योरिटी को एज अ प्रोफेशनल आपको चूज करना है अपना? देखो ये जर्नी ना एक इट्स नॉट अ कोर्स और अ वन डे जर्नी. इट स्टार्टेड एज व्हेन आई गॉट इनटू कंप्यूटर्स. ओके. एंड आई गॉट इनटू कंप्यूटर्स इन आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन. मैंने मास्टर्स करा है कंप्यूटर साइंस में. मुझे पहली नौकरी यहीं आगरा में एक छोटी सी मिली. आई स्टार्टेड माय जॉब विद सैलरी ऑफ 400 रुपीज. एंड देन आई गॉट selected in a company in Delhi at a salary of 1800 rupees. I worked very hard there and then I got promoted to 3200. Then I got promoted to 25,000. Okay. In the year 1995 or 94. बहुत टाइम हो गया. और उसी समय जब मैं इस फील्ड में पैशनेट हो गया था, कंप्यूटर सीख रहा था और पढ़ा रहा था और काम कर रहा था. So then in 97 I came back. I left all the jobs and I came back and started a small company in Agra. जिसमें मैंने एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दो चीजों पे फोकस किया. मैंने आगरा में काफी डेवलपमेंट किया. ओके सर, वो जो कंपनी थी वो किस नाम से थी? टीएसपी, टंडन सोल्यूशन प्रोवाइडर, संजय प्लेस में प्रिंस टावर के ऊपर हमने इसको शुरू किया. और इसमें हमने टैली का ऑथराइजेशन लिया. आई वाज द फर्स्ट ऑथराइजेशन एंड आई यूज्ड टू टीच एनिमेशन, प्रोग्रामिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग. और हमने आगरा के कई शू एक्सपोर्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाए. और ये करते करते 2004 में पहली बार मेरे ऑफिस में एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई. बल्कि देखिए इत्तेफाक मैं अभी उनसे मिलने भी जा रहा हूँ. अब तो शी इज ऑन अ वेरी हाई पोस्ट इन लखनऊ. शी वाज इन चार्ज हरिपर्वत, सीओ हरिपर्वत. एसपी थी, एडिशनल एसपी किरण यादव मैम. वो चलती हुई आ गई, बोले आप एक आईटी एक्सपर्ट है. मैंने जी मैम. बोले ये केस है, एक लड़की को कोई ऑनलाइन चैट पे परेशान कर रहा है, क्या आप मदद कर सकते हैं? मैंने अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोला और 15-20 मिनट के अंदर ट्रैक करके वो बदमाश पकड़ा गया. वो जर्नी जो वो से ट्रिगर हुआ ना कि यार ये बच्चे किसी से भी चैट कर लेते हैं, ये कहीं भी फंस जाते हैं. एंड आई थिंक शी वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस मी कि मेरे अंदर ये टैलेंट भी है कि मैं एक साइबर एक्सपर्ट बन सकता हूँ. तब मुझे नहीं पता था. दैट वाज माय फर्स्ट स्मॉल टिप. बट उस एक केस ने मुझे इतना पॉपुलर किया कि वो फिर सिलसिला रुका नहीं. और 2008 में उत्तर प्रदेश का पहला साइबर सेल यहाँ स्थापित हुआ. हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने 2000 पुलिस ऑफिसर्स को संबोधित किया. एंड आई थिंक दैट वाज माय टेक ऑफ एज अ साइबर एक्सपर्ट एंड देन नेशनल एंड देन इंटरनेशनल. 2010 में आई वाज इनवाइटेड बाय यूरोपियन कमीशन एज अ नॉन यूरोपियन एक्सपर्ट. फिर मैंने यूएन के साथ काम किया, यूनिसेफ के साथ. फिर आई स्टार्टेड वर्किंग, आई वाज अपॉइंटेड एज सीआईडी कंसल्टेंट फॉर लास्ट 3 years. And I worked with state police, UP police, Delhi, CBI, and then to khair, rest is history. So it's a journey, and I want to give a message to all the young people who are listening to me that hard work pays, honesty pays. हाँ, छोटे छोटे आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे जो कभी कभी बहुत दुखदायी होते हैं. वो आपको एक सेकंड को तो बहुत रिच बना देते हैं लेकिन एकदम से आपको गिरा भी देते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और आजकल इस डिजिटल वर्ल्ड में क्या सही है क्या गलत है बहुत धुंधला है, दिखाई नहीं देता है लोगों को. और कैसे कैसे इंसिडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ यंग लोग अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स खराब कर लेते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, जेलसी में, रिवेंज में, गुस्से में या प्रैंक में. यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जहाँ यंग बच्चों को सिर्फ पॉपुलर होना था, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे और उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि वो क्राइम कर बैठे.
तो सर आपने अपने इतनी लॉन्ग जर्नी में आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे, आपने इतने केसेस को सॉल्व किया होगा, कितने लोगों की मदद की होगी अपनी स्किल्स के थ्रू। तो सर कोई एक ऐसा केस जिसने पर्सनली आपको बहुत अफेक्ट किया हो या उसके बारे में बहुत ज्यादा आपने सोचा हो? So this child, he was addicted to games and he met some online friends जिनके साथ वो बड़गला गया और उसको घर छोड़ दिया उसने, और उसने रियलाइज ही नहीं किया कि कब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाया गया, ऐसा भी हुआ हो है? जाए तो ट्रैफिकिंग कहते हैं इसको। अच्छा। तो मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि कैसे डिजिटल डाइट मेरे बच्चों के यंग माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है, और तब से मैंने ये अपना एक मिशन सा बना लिया है ना। व्हेनेवर आई गो टू स्कूल्स एंड आई हैव डन व्हाट आई थिंक मोर देन 60,000 स्कूल्स नाउ। आज भी मैं आगरा में करीब कितने 1,500-2,000 बच्चों से बात करके आ रहा हूँ, एंड सिंस मॉर्निंग 9 o'clock till 2 o'clock आई इन 2 बैचेस लगातार 4 घंटे मैंने सब 5वीं कक्षा से लेके 11वीं कक्षा के छात्रों से बात करी, और मैंने बाद में डरा उनकी बातों से कि मैं देख रहा हूं कि दे आर कंज्यूमिंग एज अप्रोप्रिएट कंटेंट। एक माँ अपने बच्चे का बड़ा ख्याल रखती है, वो खाना क्या खा रहा है, अच्छा खा रहा है, हेल्दी खा रहा है, और अगर गलती से गलत खा ले तो तबीयत खराब हो जाती है। हाँ। मेरा मानना ये है कि एक गेम है जिसके नीचे एज रेटिंग लिखी है 17+, उसमें अडल्ट कंटेंट है, और अगर 10 और 11 साल का बच्चा वो खेलना शुरू कर दे तो मुझे लगता है उसकी मेंटल सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई सोशल मीडिया के साथ। कई ऐप्स हैं, डिस्कॉर्ड, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, और आपने अपने ही हमारे आगरा शहर में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ छोटी बच्चियों का शोषण हुआ है क्योंकि किसी गलत आदमी से इंस्टाग्राम पे दोस्ती कर ली, फिर फोटो खराब हो गई, फिर ब्लैकमेल हो गया। तो ऐसी जब घटनाएं सुनते हैं तो साफ दिखाई देता है कि डिजिटल डाइट इज इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ माई चाइल्ड। तो आज एक बहुत जरूरी है, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, आई एम ऑलवेज बीन क्रूसेडर जिसने टेक्नोलॉजी को आगे रखा है। और तो आपका मानना है जैसे हर चीज के दो पहलू बिल्कुल होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, तो अच्छी चीज को अगर आप सपोर्ट भी करते हो तो बुरी चीज को मैं चाहता हूं कि हम अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना। तो देर इज अ गुड कंटेंट, जैसे आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, ये लोगों तक जाएगा। अब आजकल यूट्यूब पे जाएं या कहीं भी जाएं, हर तरह का कंटेंट है, और वो कंटेंट कभी कभी बच्चों को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, उनकी टंग खराब हो जाती है, वो गलत भाषा बोलते हैं, वो इमेच्योर एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों की जब समस्याएं आती हैं कि सर मैं ऑनलाइन 13 साल की हूँ, मैं ऑनलाइन किसी से मिली, उसने मेरी फोटोज मांगी, मैंने दे दी, मैं रिलेशनशिप में थी। अब बताओ साहब, 13 साल की उम्र में कौन। आपके पास ऐसी क्वेरीज आज भी आती है? बहुत आती है, बहुत आती है, और बड़ा दुख होता है जब ये आती है कि कैसे मेरे बच्चों का माइंड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। एंड देयर इज सो मच गुड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट कैन मेक यू अ हीरो और अ जीरो, चॉइस इज योर। तो मैं जो आज कोशिश कर रहा हूं अपने साइबर हाइजीन प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो यही कर रहा हूं कि जैसे एआई के बारे में पूछा जाता है तो मैं कहता हूं एआई इज अ वेरी गुड स्लेव, बट एआई कैन नॉट बी अ गुड मास्टर, उसे मास्टर मत बनने दो। तो वहां पे अब दिक्कत क्या आ रही है, आजकल एआई से रिलेटेड अपराध बहुत हो रहे हैं, किसी की आवाज क्लोन हो रही है, किसी की फोटो खराब। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में था, एक 21 साल के छात्र को गिरफ्तार किया, उसने एआई से किसी की तस्वीर खराब करके उसे ब्लैकमेल किया, इट वॉज अ मैनिपुलेटिव इमेज। तो ये टूल्स आपको अच्छे के लिए दिए थे, लेकिन आप उसका नुकसान और गलत चीजों में आपकी सोच जा रही है, क्योंकि यहाँ गार्बेज है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो मैं समझता हूं कि देयर इज वेरी गुड हैपनिंग ऑन इंटरनेट, लुक एट द ब्राइटर साइड, लुक हाउ टेक्नोलॉजी कैन चेंज यू, ब्रिंग योर कैरियर, बिल्ड योर कैरियर, rather than getting into this कि किसी की आईडी हैक कर दी, किसी का फेक अकाउंट बना दिया, किसी को गाली गलौज कर दी, कुछ गंदे शब्द लिख दिए, गंदा वीडियो बना दिया, आप अपने ही फुटप्रिंट्स खराब कर रहे हैं। Okay, so can you share some like real life cases where cyber crime had a major impact? So I think 2016 we got around what 4,500 FIRs, and it was a case handled by STF Uttar Pradesh Police, and I was assisting them technically. एक ऑनलाइन स्कैम हुआ जिसमें 3800 करोड़ का स्कैम था, एंड 4000 FIRs तो हमारे पास एक हफ्ते में कलेक्ट हो गई थी। इट वाज लाइक पूरा ऑफिस पाइल्ड अप था।
उसमें लोगों को ये धोखा दिया गया था, आप इतना पैसा लगाएं इतना बनाएं। इट वाज काइंड ऑफ अ पॉन्जी स्कीम एंड लोग लालच में आ जाते हैं और वो आ गए, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी सारी की सारी। चिट फंड जिसको बोलते हैं, चिट फंड टाइप। 2016 की घटना है, बहुत बढ़िया केस खोला था उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने। और आज मैं क्या देख रहा हूं, वही लोग अब टोटली ऑनलाइन आ गए। स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम वही है। स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम में लास्ट 9 महीने में 2 लाख से ज्यादा एफआईआर है और मालूम है कितना पैसा नुकसान हुआ है? 4,636 करोड़। और सुनो, 9 महीने में 12 लाख कंप्लेंट्स हैं, यानी कि 1 मिनट में 3 शिकार हो रहे हैं और टोटल फिगर है 11,300 करोड़। और 3 तरह के स्कैम सुनो सबसे ज्यादा जो जिंदगी छू रहे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम, क्रिप्टो में लगाओ दुगना होगा, और तीसरा सबसे खतरनाक ऐसे मैसेजेस जो स्पैम मैसेजेस होते अरे हैं, खूब मेल्स आए। में बहुत आते हैं। मेल, सोशल मीडिया, टेलीग्राम ज्वाइन करो, पैसा दुगना करेंगे तिगना करेंगे, और करते भी हैं शुरू में। हाँ, होता वो है लालच ऐसा। देते हैं, उसके बाद पैसा गया। और तीसरा डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल ओ आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, हम पुलिस से बोल रहे हैं, वीडियो कॉल उठाइए, अपना खाता ट्रांसफर करिए। अरे करोड़ों रुपए का लोगों को, और डर जाते हैं लोग, पता नहीं कौन सी चोरी है उनके दिल में। अरे भाई, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आपने अपराध किया है तो अगर भले ही हैदराबाद की पुलिस को भी करना है तो वो आपको यहाँ के अरेस्ट करेगी। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे भी एक कॉल आया था और वो एक इंटरनेशनल नंबर था और मुझे बोला गया कि आपका सिम ब्लॉक किया जा रहा है, आपने अपने सिम का गलत तरीके से अवैध कार्यों के लिए उसका यूज किया है। मैंने वो सुन के सीधा कॉल काट दिया क्योंकि मुझे तो पता है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मेरे पास भी आई थी वो कॉल, तो मेरे पास भी ये कॉल आया कि हम ट्राई से बोल रहे हैं, आपका नंबर गलत गतिविधियों में पाया गया है, 1 दबाएं 2 दबाएं। अब तो खैर काफी जागरूकता हो गई है, लेकिन स्टिल आई एम सीइंग कि लोग फंस जाते हैं इसमें। हाँ। और अब एक स्टेज आ गई है कि अब आप लोगों को समझना है कि कोई भी अननोन मैसेज, अननोन कॉल को आप एकदम ट्रस्ट ना करें। अपनी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करें। आप एकदम से इम्पल्स में रिएक्ट ना करें कि रक्षित जी का मैसेज आया, आदिति जरा मेरे खाते में 20,000 डाल दो। जिस रक्षित ने आज तक आपसे 1 रुपया नहीं मांगा, आउट ऑफ द ब्लू आज मैसेज करके 20,000 रुपए मांग रहा है। दिस शुड क्रिएट अ क्वेश्चन कि एकदम से क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहीं उनका फोन हैक तो नहीं हो गया, कहीं उनका फोन चोरी तो नहीं हो गया, या वाकई में उनको जरूरत है? तो ये 3 सवाल का जब तक जवाब ना मिल जाए, इट इज नॉट इम्पल्स कि आपने अपना गूगल पे खोला और पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। तो आजकल ये बहुत घटनाएं घट रही हैं। आगरा शहर से मेरे पास करीब 3 या 4 मामले आए जिसमें वो स्टार वाला कोई कोड आया कोरियर की तरफ से, और वो दबाते ही उनके व्हाट्सएप हैक हो गए और उनके व्हाट्सएप से उनके ग्रुप में गलत गलत मैसेज गए। अच्छा, ऐसे ना फ्लू बॉट कहते हैं, मैं तेरा हैक करूंगा, तेरे से इसका हैक होगा, इससे इसका, इससे इससे, पता चला पूरे ऑफिस का हैक, और अब हैकर उन अकाउंट से हो जाएगा। ऐसे होगा, अरे आदिति मेरे को जरा कोड देना, मैंने गलती से कोड भेज दिया। नाउ आदिति सीइंग कि रक्षित सब मैसेज करे, हो सकता है कोई कोड आ गया हो, तूने दे दिया, वो तेरा व्हाट्सएप कोड था, तू गई तेरे वाले से तेरे फैमिली ग्रुप में लिखा, तो तेरी दीदी, तेरी मम्मी, तेरी चाची ने दे दिया मेरे को, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लू बॉट। तो जीरो ट्रस्ट, नंबर 1, अपने सारे अकाउंट्स को सुरक्षित रखिए। हैव अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन व्हाट्सएप, ऑन जीमेल, पासवर्ड चेंज करते रहो, और किसी लिंक और ऐसे किसी मैसेज पे इंपल्सिव रिएक्शन मत दो। और अगर वाकई कोई पुलिस की कंप्लेंट हुई है तो ये रहा बगल में थाना, जाइए बात करिए थानेदार से कि क्या मैंने कोई गलत काम किया है, क्या मेरी कोई कंप्लेंट है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। लेकिन एक कॉल और वीडियो कॉल पे रिएक्ट करके अपना सारा पैसा दे देना, ये कहीं की अकलमंदी नहीं है। तो सर, आज मतलब आपको इतना टाइम हो गया, आपने इतने सारे केसेस हैंडल कर लिए, इतनी सारी चीजें हो गई, तो अभी तक मोस्ट कॉमन ऐसा क्या था जो आपको लगा कि यार लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, एंड पीपल आर स्टिल नॉट टेकिंग दैट प्रॉब्लम एज अ सीरियस नोट, एंड दे आर टेकिंग थिंग्स वेरी केयरफुली स्टिल, स्पेशली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बहुत कम एज में फोन दे देते हैं, वो एडिक्टिव हो जाते हैं, एंड देन दे लर्न बैड हैबिट्स। बच्चों को फोन मत दीजिए। देखिए, अब 2 बातें अलग अलग आई यहाँ पे। एक तो आपकी बच्चों वाली बात है, और एक बात है कि लोग क्या गलतियां करते हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग जवाब दूंगा। पहले बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को, बहुत यंग माइंड्स होते हैं, हाँ। ये अब मेडिकली प्रूवन है
कि अगर आप बहुत छोटी उम्र में बच्चों को डिजिटल और स्क्रीन्स दे देते हैं तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव थिंकिंग और ग्रोथ टेम्पर हो रही है, उनको बोलने में दिक्कत हो रही है, उनके उनके अंदर वर्चुअल ऑटिज्म नाम की चीजें दिखाई दे रही हैं। दिस इज स्कैरी। तो पहली बात, कोई बच्चों को डिवाइस देना बंद करिए। मुझको बड़ा बुरा लगता है जब छोटे छोटे बच्चों को आप पार्टिसिपेट करा के फनी वीडियोस बनवाते हो, उनको वायरल कराते हो और उसमें आप बच्चे से बुलवा क्या रहे होते हो? ऑब्सीन कंटेंट, महिलाओं की बेइज्जती, माँ के ऊपर जोक, बहन के ऊपर जोक और ऐसे गलत जोक जो कि कहीं पे भी हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन वो एक इनोसेंट माइंड है, वो इंप्रेशनेबल माइंड है। तो मेरा यह मानना है कि पहली बात, बच्चों की एक एज होती है 13 के बाद आप उनसे टेक्नोलॉजी से रूबरू कराइए। आप उनको डिस्क वो दीजिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दीजिए, स्कूल में उन्हें कंप्यूटर्स सिखाइए, लिविंग रूम में कंप्यूटर्स रखिए, लेकिन प्राइवेट डिवाइस देना, इंटरनेट एक्सेस देना और उस पर वो फिर कुछ भी खेलना शुरू कर देते हैं। मैं डर गया जब मैंने देखा 4 और 5 साल के बच्चे मेरे यहाँ एक गेम खेलते हैं रोब्लॉक्स, और रोब्लॉक्स पे टी लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। टी का मतलब होता है टीनेजर, टीनेजर मतलब 13+। अब बताइए 4 और 5 साल के बच्चे कैसे खेल रहे हैं वो, मतलब दिस इज बैड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो गलती लोग कर रहे हैं, ये मेरा डिवाइस है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर के अगर ताले टूटे हो तो मैं घर छोड़ के नहीं जाता हूं, पहले ताले ठीक कराता हूं। आपके फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे अपडेट रखिए। हम अपडेट नहीं करते, हम पे जगह नहीं है, फोन स्लो हो जाएगा, हम पे टाइम नहीं है, पता चला आपने हैकर के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए। तो साइबर हाइजीन का पहला रूल, डिवाइसेस अपडेटेड। दूसरा रूल, हम कभी भी कोई अननोन सोर्स से एपीके फाइल इंस्टॉल ना करें। हमारे सारे एप्स अपडेटेड रहे, हमारे सारे खातों में डबल ऑथेंटिकेशन और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रहे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपका डिवाइस सुरक्षित रहेगा। अब सुनिए, एक घटना घटती है, एक महिला ने अपने सालों से पासवर्ड नहीं बदले। आजकल डेटा बहुत चोरी हो रहा है, तो पता चला उसका जो पासवर्ड था वो लीक पड़ा हुआ था। ये बात हैकर को पता थी। हैकर ने बदमाशी करके उसे बेवकूफ बना के फोन पे उसकी ई सिम चुरा ली। ई सिम को कहते हैं एम्बेडेड सिम, और एम्बेडेड सिम एक क्यूआर कोड के रूप में मेल पे आती है, और वो चुरा के उसने उस महिला का पूरा खाता खाली कर दिया। अगर उसके खाते में पासवर्ड बदला हुआ होता, ये घटना नहीं होती। अगर उसके अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता, ये घटना अवॉइड हो सकती थी। और अगर उसने उस अननोन कॉल को ट्रस्ट नहीं किया होता तो भी ये घटना अवॉइड हो जाती। अभी कल परसों की सूचना है, हम लोगों का डीक्यू बहुत कमजोर है, डिजिटल कोशेंट। आईक्यू तो बहुत अच्छा है। इन सज्जन को महाकुंभ जाना था और टिकट बुक करने थे, इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट पे वो बुक कर दिया और इनका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इन्हें वो स्पेलिंग और वेबसाइट का नाम ध्यान ही नहीं रहा, वो सिर्फ एक विज्ञापन पे क्लिक कर बैठे। अच्छा, हैकर्स भी बहुत अंग्रेज हैं, वो तो जानबूझ के मौके पे चौका मारते हैं। उन्होंने देखा आजकल हर आदमी कुंभ बहुत ढूंढ रहा है, सबको कुंभ में नहाने जाना है, तो उसने कुंभ के नाम से, तो आप देखेंगे हमारी जो कुंभ का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, वेबसाइट है, यूपी पुलिस का, वो जब से शुरू नहीं हुआ है ना, तब से रील्स बना बना के डाल रहे हैं कि देखिए भाई, हमारी कुंभ की यही वेबसाइट है, हमारे यहाँ आने का यही तरीका है, हमारे यहाँ होटल्स और टेंट का ये वेबसाइट्स हैं। लेकिन कोई हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो वो चटपटा वाला रील देख रहे हैं जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। मतलब मुझे दुख होता है कि हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपके बचाव के लिए, वो तो आपने देखा नहीं, और आप जो देख रहे हैं उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो आज मेरी ये गुजारिश है लोगों से, ये रिक्वेस्ट है कि हम अपनी डिजिटल डाइट को बेहतर करें। इंटरनेट इज वेरी पावरफुल, इंडिया इज नंबर 1 इन डिजिटल। वी हैव ब्रोकन, मतलब रिकॉर्ड्स, हमारे यूपीआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने पूरे देश को एक ऐसा मैसेज दिया कि देखो, हम भी 1,26,1,30,00,000 लोगों को आधार आईडी बना के दे सकते हैं। आज मेरे यहाँ बड़े गर्व से एक बेपढ़ा लिखा ठेल वाला जो सब्जी बेच रहा है, वो भी एक क्यूआर कोड से अपना दिनचर्या चला रहा है। तो जब हम इस देश में इतनी तरक्की देख रहे हैं, तो हमें साइबर सुरक्षित होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि ये वो हाईवे है जिस पे गाड़ियां चलेंगी, लेकिन एक्सीडेंट होने का डर है, तो कृपया रूल्स फॉलो करें, हेलमेट लगाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही साइबर सुरक्षा की जानकारी होना अब आवश्यक है। और सुनो, हर वर्ग को, बच्चे, बीच वाले जो मिडिल एज लोग हैं, और सीनियर सिटीजन, बच्चे और सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझाइए, सिखाइए, एप्पल, एंड्रॉइड क्या डिफरेंस है, लिंक, बटन क्या डिफरेंस है,
कौन सा क्लिक करना है। अब बैंक का, जैसे मैंने बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, आजकल ये चोर हमारा बैंक लूटने के लिए केवाईसी का यूज करते हैं। और आजकल एक ऐसा मैसेज भी आता है कि आपने इतने रुपए का लॉटरी जीता है या आपने ये बोनस जीता है। बोनस जीता, आईफोन मिल रहा है आपको 15 रुपए में, ले लो। टू गुड टू बी ट्रू। और आपकी केवाईसी नहीं हुई तो आपका खाता बंद हो जाएगा। मैं अपने फोन में खोल के दिखाता हूं, ये देखिए मेरे पास ये मैसेज आता है कि आपका केवाईसी ड्यू है, कृपया ब्रांच पे आके अपडेट कराएं। मेरे ऑफिशियल मैसेज में लिखा है, मतलब ये असली है। मतलब क्या होता है ना, बैंक हर 2 साल में आपकी केवाईसी करती है। हाँ। ये कंपलसरी है। तो मेरे पे एक्चुअल मैसेज आया है कि रक्षित जी ये आपका खाता नंबर है, और पूरा नहीं लिखा होता है, आखिरी के 2 अंक लिखे हैं, इसकी केवाईसी ड्यू है, अगर आपने इस तारीख से पहले नहीं कराई तो अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन। ब्लॉक करने की कोई बात नहीं हुई, और नीचे लिखा है काइंडली इसे अपडेट करने के लिए ब्रांच विजिट करें। और वो जो हैकर है वो क्या कह रहा है, केवाईसी ऑनलाइन होगी आपकी, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, बस हो गया काम, हो गया है। सो वी शुड इंप्रूव आवर DQ। कि आपको पता है कि आपको वेबसाइट कौन सी खोलनी थी, बोले साहब rakshitTandon.com, और आप कौन सी खोल के बैठे हो, rakshitTondon.com। आपको पानी पीना था बिस्लरी और आपका आदमी ले आया बिलसरी। ये गलती किसकी है? आपकी। आपने नहीं देखा, बात खत्म। तो DQ नहीं, एजुकेटेड इज नॉट द राइट वर्ड। टू रन टेक्नोलॉजी यू डोंट नीड टू बी एजुकेटेड टू हैव MBA और IT डिग्री। भाई गाड़ी भी तो चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी चलाते हैं, उनके पास डिग्रीज होती हैं। तो हमें क्या सिखाया जाता है, दिस इज अ गियर, दिस इज अ क्लच, दिस इज अ स्टीयरिंग, दिस इज अ सिग्नल। और एक बार हम सीख लेते हैं तो हम मस्त होकर गाड़ी चलाते हैं। मेरा भी ड्राइवर क्वालिफाइड नहीं है जो नीचे बैठा है, उसे कई बार अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है। हमने अब उसको हल्के हल्के चीजें सिखाई हैं कि भाई ये साइन का मतलब ये है, लेफ्ट मतलब बाएं, ऐसे करके सिखाते हैं। बट ही इज ड्राइविंग द कार। So similarly, you are driving a phone and you know these are the buttons, these are security। और आपको एक बात अच्छी पता है, हमारी अब सारी टेक्नोलॉजी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में है। मतलब आप हिंदी में चाहे तो आपका फोन हिंदी में काम करेगा, आपको बंगाली आती है बंगाली में काम करेगा, आपको मराठी आती है तो मराठी में काम करेगा। फिर क्या दिक्कत है? तो इट इज नॉट कि ये कोई रॉकेट साइंस है। ये बटन दिखाने के लिए कि व्हाट्सएप खोलो, सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट में जाओ और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दो। इसके लिए तुम्हें कोई डिग्री लेने थोड़ी जाना पड़ेगा भाई। आगे बात समझ में? बस ये करना है हमें। सर, विद AI एंड डीपफेक टेक्नोलॉजी ये बहुत राइज पर है, ठीक है। AI के साथ साथ डीपफेक वाली चीजें बहुत राइज पर है। तो ऐसे क्या नए थ्रेट्स है दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, या हम ऐसे क्या मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को डीप फेक और AI जैसी चीजों से बचा पाए? देखिए डीप फेक से बचना मुश्किल ही है, बिकॉज डीप फेक इज बीन यूज्ड टू ट्रांसमिट फेक न्यूज। डीप फेक इज यूज्ड फॉर स्कैमिंग। अभी हमने पीछे स्कैमर्स ने देखा कि मुकेश अंबानी और नारायण मूर्ति साहब की आवाज में नकली वीडियो बना दिए, और उसमें वो कहते फिर आ रहे हैं, कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप इस ऐप में निवेश करें, आपका पैसा 40 गुना बढ़ जाएगा। तो बेंगलोर में तो एक घटना घटित हो गई, एक भाई साहब के 95 लाख रुपए चले गए इस चक्कर में। अभी एक सज्जन के 42 लाख रुपए चले गए क्योंकि उन्होंने रील में एक वीडियो देखा नकली, उसमें भी एक अदाकारा का आवाज और अदाकारा का वीडियो था जिसमें वो कह रही थी कि मैंने 10,000 लगाए थे, मेरे 10,000 3 लाख में बदल गए। तो आजकल हैकर्स ही बदमाशी कर रहे हैं। उल्टा आगरा में भी एक घटना घटी थी जब एक फोन आया और बेटी की आवाज में कहा कि माँ मुझे बता लो पुलिस ने पकड़ लिया है। और माँ इतना घबरा गई, वो उसे वॉइस क्लोनिंग कहते हैं, AI वॉइस क्लोनिंग। और माँ इतना घबरा गई कि उसने उस बात को सच मान लिया और बेचारी को कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो अब AI के इस जमाने में जहां आसानी से किसी की भी फोटो वीडियो को खराब किया जा सकता है, अब आपको अपना एक तो साइबर रेजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपनी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे कि आपको हर बात पे। और अभी सुनिए इसका उदाहरण उन लोगों के लिए जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। जिस बदमाश ने रश्मिका हीरोइन का एक नकली वीडियो बनाया था, दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। एक इंजीनियरिंग छात्र निकला, और जब पुलिस ने पूछा कि भाई साहब आपने ऐसी क्यों बदमाशी करी, बोले साहब मुझे अपने फॉलोअर बढ़ाने थे। उसका ये अब समझिए मेरी बात को कि किस तरह का इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा केस सुनिए, अभी 1 हफ्ते पहले एक बच्ची की शिकायत आती है, उसकी कोई फोटो AI से खराब करके उसे ब्लैकमेल करता है। ये बच्ची शक्ति दिखाती है, पुलिस को सूचना देती है, हमारी दिल्ली पुलिस उस 21 या 22 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लेती है। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ ऑडियंस को कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटते नहीं है।
तो आप ये ध्यान रखें, आप इसका अच्छा यूज करिए ना। आज हम लोग एआई अवतार्स बना के न्यूज चैनल्स बना रहे हैं, हम आज एआई अवतार्स बना के ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अब आज मेरे को यहाँ आना पड़ा, मैं नोएडा से आया, टाइम निकाला, आपके साथ बैठा, हो सकता है मैं कल को अपना डिजिटल अवतार आपको भेज दूं, वो मेरी तरह आपसे बात करेगा, आप उससे बात करिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। सो आई एम यूजिंग एआई टू मेक माई लाइफ मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। तब तक तो इट इज वेरी गुड, बट अगर इसी एआई का आप, वही है ना डबल एज स्वॉर्ड। मेरी मम्मी किचन में नाइफ से सब्जियां भी काटती थी, और अभी पता चला एक बदमाश ने सैफ अली खान के पीछे चक्कू भोंक दिया, तो एक चक्कू से दोनों काम हो रहे हैं। सिमिलरली आज इस एआई से मैं हीरो भी बन सकता हूं और जीरो भी बन सकता हूं, डिसीजन आपका है। मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने एआई से पापा की फोटो को पापा की वॉइस में अपने लिए एक मैसेज बना लिया। अब मैं वो मैसेज सुनता हूं, मेरे अंदर इंस्पिरेशन आ जाती है, जबकि वो जिंदा नहीं है। लेकिन ये अगर मैं देखूं तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। मेरे को न्यूटन लॉ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर न्यूटन खुद अपनी आवाज में मुझे समझाए तो हो सकता है मैं जल्दी इंप्रेस हो जाऊं। सो इससे एआई डीप फेक का पॉजिटिव यूज भी हो सकता है और नेगेटिव। और जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि जो साइबर पुलिस है वो दिन पे दिन सशक्त होती चली जा रही है, और जो ये सशक्त होते चले जा रहे हैं, दे आर एबल टू ट्रैक एंड ट्रेस एनी रॉन्ग थिंग विच इज हैपनिंग। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, पुलिस भी अब आगे तेज हो रही है, और मैं जितनी पुलिस के साथ काम करता हूं मैंने देखा है काफी डेवलप हुआ है। बस ये ऑनलाइन फ्रॉड में एक शिकायत रहती है लोगों की कि पैसा वापस नहीं आता है, तो भैया 1930 याद रखिए। जैसे ही दुर्घटना घटे सबसे पहले 1930 को सूचित करेंगे, तब तो आपका पैसा बच सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन पैसा घोड़े से भी ज्यादा तेज भागता है। सर कई बार ऐसा भी होता है, लोग 4-5 हजार का गलत ट्रांजेक्शन कर देते हैं, गलत वेबसाइट से जाके कुछ भी प्रोडक्ट लेके खरीद के अपना पैसा गवा देते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि अब तो वापस ही नहीं आ पाएगा, इतने छोटे अमाउंट के लिए मैं बैंक जाऊंगा, बैंक मेरी कोई मदद नहीं करेगी। मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा क्योंकि पर्सनली ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ है। उसने 4000 का एक गलत ट्रांजेक्शन कर दिया और अभी तक उसका पैसा वापस नहीं आता है। इसके लिए एनपीसीआई ने हमें एक सुविधा दी है। npci.org पे आप जाएं, वहां राइट हैंड कॉर्नर पे यूपीआई कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वहां आप फॉर्म भरें, उसमें लिखा हुआ है गलत ट्रांजैक्शन। अगर आपसे गलती से गलत आदमी को पैसा ट्रांसफर हो गया है, आप वो पूरा फॉर्म भरें, बैंक को सूचित करें, और दैट्स अ 2 थिंग यू कैन डू। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूपीआई माइट हेल्प यू टू रिवर्स द ट्रांजैक्शन। लेकिन अब मैं यहाँ पे अलर्टनेस की बात करूंगा। क्या जल्दी है? हम लोग कभी भी जब शॉप में जाते थे, बाजार में गए, बगल से दुकानें लगी हुई हैं, मैंने इस दुकान से अपने लिए एक पर्स खरीदा, तो मैं अपने हाथ से कैश पर्स वाले को देता था या गलती से बगल वाले को दे देता था? तो मैं ध्यान से देता था ना, पेमेंट गिन के देता था, कितने हैं, 100 के 2 नोट, तो देखना कहीं नोट चिपक तो नहीं गए, ऐसे करता था मैं। आज हमें पेमेंट देना है, अब मेरी पास की नजर कमजोर है, मुझे आदिति को पेमेंट देना, आदिति का नंबर है 08 और मेरे से मेरा चश्मे के मेरे से दब गया 09, ये मेरी गलती है ना। तो बी अलर्ट, स्टॉप, थिंक एंड पोस्ट, STP। ये पोस्ट करने के लिए भी और पेमेंट के लिए तो हमेशा अलर्ट रह के करो, क्योंकि ये यूपीआई है, इट इज वेरी फास्ट। अगर आपने गलत डिजिट डाल दी तो पैसा गलत जाएगा। हाँ, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार ने NCH बनाया है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915। मैंने कोई चीज खरीदी, खराब निकली, बदल नहीं रहा है, रिफंड नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप NCH पे जाएं। 1915 उनका नंबर है और उनकी वेबसाइट है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in। आपको मदद मिलेगी और मैंने बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो सर कई बार ऐसा होता है, लोगों को इतने हेल्पलाइन नंबर्स है, इतनी सारी चीजें हैं, सरकार ने इतनी सुविधा कर रखी है साइबर सिक्योरिटी को लेके, अगर इन केस उनके पास कभी फोन नहीं होता या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज, क्योंकि हर बार पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती दैट दे हैव देयर फोन्स इन हैंड एंड देन दे कैन डायल द नंबर, तो इन दैट केस मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें समझ में भी नहीं आता किसको क्या रीच आउट करें, कैसे मैसेज करें, तो आर देयर एनी अथॉरिटीज और सो वी हैव साइबर क्राइम सेल, हैव एनी कम्युनिटीज लाइक दैट? देयर आर मेनी कम्युनिटीज व्हिच विल हेल्प यू। मेरा अपना ऑनलाइन चैनल है, मैं कितने लोगों की मदद करता हूँ जो मुझसे पूछते हैं सर हमारे साथ ये हो गया, मैं फौरन उनको स्टेप्स बता देता हूँ। बट
जब आपके पास कोई होप ना हो, आप अपने शहर के सीधे साइबर सेल में जाइए। शाहगंज में पुलिस लाइन में बहुत बढ़िया हमारा साइबर सेल बना हुआ है। वहां बहुत बड़ी एक टीम हमारी बैठती है। अब तो आप किसी थाने पे, जैसे आप हरि पर्वत भी जाएंगे तो वहां से भी आपको मदद मिल जाएगी। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार हम ऑनलाइन ही कंप्लेंट करें और हमें अगर नहीं आता है करना, बल्कि ये जो साइबर कैफेज बने हैं, आप यहाँ से भी जाके अपना cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। ओके तो सर, व्हाट आर द 3 essential cyber security tips that everybody should follow? Keep your devices updated. All your accounts, your password should be changed frequently और सारे खातों पे 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए। और तीसरा, किसी अननोन लिंक और किसी अननोन ऐप को बिना सोचे समझे अपने फोन में डाउनलोड ना करें। वो कोई फोन पे कह रहा हो कि साहब ये कस्टमर केयर ऐप है, ये एपीके फाइल है, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये एक अनजान आदमी को मैं अपने घर में नहीं घुसाऊंगा, बात खत्म। And so, like, how can students or aspiring professionals build a career in cybersecurity? So cyber security is like having many verticals now. Okay. So if you are a techie guy, मतलब techie से मतलब आपने मैथ साइंस लेके आगे बढ़े, स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, आप आजकल बीटेक साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, फिर आप मास्टर्स कर सकते हैं। खूब सारे सर्टिफिकेशन एग्जाम्स हो रहे हैं हैकिंग को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, जो आपकी प्रोफाइल बिल्डअप कराता है। प्लस हम जैसे लोग पिछले 13-14 साल से पुलिस के साथ इंटर्नशिप्स करा रहे हैं, उनको ज्वाइन करिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और पुलिस ट्रेनिंग देती है 1 महीने की समर्स में, उसके फॉर्म अप्रैल के आसपास आ जाते हैं। ये तरीके हैं। अब मैंने तो साइंस लिया ही नहीं था, मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो आप साइबर साइकोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। आज इंटरनेट जो हमारी मानसिकता पे असर कर रहा है, वो अपने आप में एक साइंस है। मेरे बच्चों में डिजिटल डिमेंशिया हो रहा है, इरिटेट हो जाते हैं, चीजें याद नहीं रहती है, ढंग से सोते नहीं है, क्लासेस में सोते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, छोटे छोटे नंबर याद नहीं रहते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के, और इसको नाम दे दिया गया है डिजिटल डिमेंशिया। WHO ने कहा गेमिंग डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिजीज। तो इसको हैंडल करने के लिए एक नया करियर एस्पायरिंग शुरू हुआ मेरे साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए, साइबर साइकोलॉजी। आप बड़े क्रिएटिव माइंड के हो, है आप फोरेंसिक्स में करियर बनाओ, कितना बड़ा फील्ड है। अब तो सरकार ने आदेश दे दिया है कि हर 5 साल वाले अपराध में एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए। फोरेंसिक बहुत अच्छा है। फिर मैंने तो साहब आर्ट्स लिया था, सोच रहा हूं आगे लॉ पढ़ लूं। अरे भाई साइबर लॉ पढ़ो, साइबर लॉ इज एस्पायरिंग करियर। जिस 9 महीने में जब 12 लाख केसेस हो रहे हैं, तो जब ये 12 लाख में से कुछ केसेस कोर्ट में जाएंगे, तो मुझे क्या चाहिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए? एक साइबर लॉयर। तो साइबर लॉ इज बिकमिंग अ बिग फील्ड। सो देयर आर मेनी एस्पायरिंग करियर्स। और मैं अभी से बता दूं, आने वाले टाइम में जो टेक्निकल बच्चे हैं उनके लिए एआई और एमएल बहुत सारे स्कोप खोलेगा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन अ मैरिज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मतलब एआई एंड यूजिंग इन साइबर सिक्योरिटी विल बिकम अ बिग अपॉर्चुनिटी। और इस तरह के प्रोग्राम्स में जो आपने एक छोटे से सवाल में पूछा, मैं इसी की मेंटोरशिप कराता हूं अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में, और 11 साल से करा रहा हूं। और आई एम वेरी प्राउड इन शेयरिंग दिस कि मेरे जितने भी इंटर्न्स है, बल्कि अभी मैंने अपनी थोड़े दिन पहले स्टोरी पे शेयर किया है, मेरे एक इंटर्न को नासा से एप्रिसिएशन मिला। तो मतलब जब हमारे ये इंटर्न्स जो हमसे सीख के गए होते हैं और वो झंडे गाड़ते हैं, तो छाती फूल जाती है आपकी। अभी मेरा एक इंटर्न है जिसको आर्मी ने अपॉइंट कर लिया एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आर्मी के लिए काम कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज नाउ, बट दे अच्छा, ब्रेन्स की कमी नहीं है हमारे यहाँ, मेंटोरशिप की कमी है। तो अब हम उस गैप को फिल कर रहे हैं बाय गिविंग देम मेंटोरशिप। सर प्लीज डू लेट माय ऑडियंस नो कि वो आपके गाइडेंस के थ्रू कैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे सारे एप्लीकेशन इंस्टा पे आते हैं, मेरे और गुरुग्राम पुलिस का जो ऑफिशियल पेज है, और rakshit.tandon मेरा अकाउंट है, और उसको अगर आप फॉलो करोगे तो अभी देखिएगा 15 अप्रैल से फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे।
और उसको आप भरिए, आपको चांस मिलेगा, आप आइए, इंटर्नशिप करिए। 1 महीने की होती है, 1 जून टू 1 जुलाई, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सिलेक्शन थोड़ा सा फर्स्ट कम फर्स्ट भी हो जाता है, और हमारे क्राइटेरियाज बड़े सिंपल हैं। आप में सोशल स्किल्स है, एम्पथी है, ऑनेस्टी है, एंड यू आर हार्ड वर्किंग एंड रेडी टू लर्न, मतलब यू आर रेडी टू रिसीव। हमारे ये क्राइटेरियाज हैं, और उसके लिए हम एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, कुछ इंटरव्यूज लेते हैं, और बस 1 जून से 1 जुलाई तक आप हमारे साथ रहते हैं पूरे टाइम, एंड यू बिकम अ चैंपियन। Okay. Thank you, sir. Also, sir, how do social media platforms contribute to cyber risk, and what precautions? I think you have already answered this question. So I would repeat by saying कि सोशल मीडिया पे आप अपने खातों को प्राइवेट रखें, अननोन लोगों को इंटरटेन ना करें, डिजिटल रिलेशनशिप्स में ना एंटर करें। अब ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है आजकल के चलन को देखते हुए। जरा से में स्क्रीनशॉट्स बन जाते हैं, चैट सेव हो जाती हैं, फोटोज का आदान प्रदान हो जाता है, वीडियो कॉल सेव हो जाती है, और फिर बड़ा रिस्क बढ़ जाता है, हम लोग सोशली वल्नरेबल हो जाते हैं। अब लॉजिकली यूज करिए, आपको जितनी इंफॉर्मेशन देनी है दीजिए, अपने लिए स्टॉकर्स पैदा मत करिए। अगर आप एक एक मिनट पे अपनी लोकेशन और अपने वेयर अबाउट्स दिखाते हो, और आप बैकड्रॉप में ये दिखाते हो कि आप इतने रिच हो, तो कहीं ना कहीं वो किसी को नेगेटिवली ट्रिगर करता है। तो आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान रखें, अननोन लोगों से ज्यादा अटैच ना हो। जस्ट अगर आप एक दो तरह के लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, एक कहलाती है प्राइवेट प्रोफाइल, जो आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए बना रखी है, उसमें आप बहुत कंजर्वेटिवली उन्हीं को ऐड करते हैं जिन्हें आप रियल वर्ल्ड में जानते हैं। एक आजकल एक टर्म बन गया इन्फ्लुएंसर, जिसमें तो आपको चाहिए मैक्सिमम फॉलोअर्स, उसमें आप इस बातों का ध्यान नहीं देते कौन आपको फॉलो कर रहा है, तो उस अकाउंट पे आपका सिर्फ पब्लिक कंटेंट होता है, उसमें फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर मत करिए कि आपने क्या पहना, आज कहाँ गए, किससे मिले, वो बातें नहीं। फिर आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, आपका काम है अच्छी स्टोरीज पोस्ट करना, तो बस उस अकाउंट पे स्टोरीज ही दिखेंगी, लेकिन आपके प्राइवेट अकाउंट में आपकी सगाई भी दिखेगी, शादी भी दिखेगी, होली भी दिखेगा, दिवाली सेलिब्रेशन भी दिखेगा। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ लॉजिकली बैलेंस करके चलना चाहिए। Then I think I am proud to say that I am also an influencer, but I have a separate public account for my influencer. So that's, I think that's what I said. बस बहुत बढ़िया। मेरा तो एक ही अकाउंट है साहब, वो भी पब्लिक है, और मेरी कोई प्राइवेट लाइफ है ही नहीं, मैंने तो अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है, तो मैं उसी को देखा है सर, आपको मेरी, हाँ मेरा, आपने मुझे कब से देख रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो आप कोई प्राइवेट और पब्लिक वाला फैक्टर ही नहीं रहा। तो सर, what are some of the biggest myths people believe about cyber security? बिगेस्ट मिथ है कि मेरे सिस्टम में एंटीवायरस है, मुझे तो कोई हैक ही नहीं कर सकता। सो दैट इज द फर्स्ट मिथ। सेकंड मिथ इज कि मोबाइल अपडेट करने से स्लो हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी मिथ है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरा मिथ कि मैंने अपने सिस्टम पे फायरवॉल लगा लिए तो मुझे कोई हैक नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो मिथ्स है ना, वो आपको ब्रेक करनी होगी, और आपको अब साइबर सिक्योरिटी को बहुत लॉजिकली समझना होगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग एन एंटीवायरस ऑन योर फोन, इट इज अबाउट योर साइबर हाइजीन। हाउ डू यू बिहेव, किस लिंक पे आप क्लिक करते हो, आप किससे फाइल को डाउनलोड करते हो, किस सोर्स से करते हो, आपका डिवाइस अपडेटेड है या नहीं, आपने जो वेबसाइट बनवाई है उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज तो नहीं छोड़ दी हैं, कुछ लूप होल्स तो नहीं छोड़ दी। रोज खबरें आ रही हैं कि हमारा डेटा हैक हो रहा है। क्यों हो रहा है डेटा हैक? डेटा हैक इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट सेफ नहीं थी, तुम्हारा डेटा चोरी हो गया। तो ये आज की तारीख में वी नीड प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी। जस्ट बाय सेइंग कि अरे साहब हमने तो एंटीवायरस लगा दिया, अब तो हमारी कंपनी सेफ हो गई, नो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सर आजकल हमने इतने भी केसेस सुने हैं, कई बार अभी रिसेंटली आई थिंक बेंगलुरु एयरपोर्ट को या दिल्ली एयरपोर्ट को कॉम्प्रोमाइज किया था एयरपोर्ट्स को। यस, बॉम्ब थ्रेट्स आए थे, ट्रेस भी हुए थे, और आप सोचिए बड़ा दर्द होता है। 13 साल का बच्चा निकला था, एक में 11th क्लास का निकला था। तो बच्चे कई बार, वही तो मैंने कहा ना, देखो डिजिटल डाइट बच्चों के माइंडसेट को असर कर रही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर यही बच्चा अपनी ये इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी में लगाए तो उसका स्तर बढ़ेगा, लेकिन उसने क्राइम कर दिया और वो उसको रिमांड होम में डालना पड़ा और उसको जुवेनाइल होम भेजना पड़ा, क्योंकि भाई क्राइम तो क्राइम है। So, thank you so much for giving us your precious. Always a pleasure. As we all know कि आप इतने busy
रहते हो ऐसा नहीं है, बस ये है कि हाँ आई ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एंड आई थिंक आपकी ये जो पॉडकास्ट आएगी और जो लोग सुनेंगे तो वो अवेयर होंगे और रीथिंक करेंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई साइबर सिक्योरिटी को कैसे सीरियसली लिया जाए। डेफिनेटली सर, आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, तब भी आपने हमको इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो sir. मच, थैंक यू। ऑल्सो सर, आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को रिगार्डिंग डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइबर एथिक्स? डिजिटल डाइट का ध्यान रखिए, डिजिटल वेलनेस का ध्यान रखिए। वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट अ गेम, इट इज योर लाइफ, सो प्लीज स्टे सेफ।